हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, कहना है कि ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है। हम लोग मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। दोस्तों, आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे पहला वीडियो, और वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं सीटेट के पहला क्लास से। आप लोगों को बता दें कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनरल कंपटीशन की सभी कोर्सों की तैयारी कराएंगे, और इसके अलावा सीटेट की सभी विषयों की तैयारी आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। दोस्तों, आप अगर सीटेट का तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आज इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चाहते हैं कि सीटेट एक बार में पास करे, तो हम अपना अनुभव आप लोग को दे रहे हैं कि कैसे मैंने बहुतों बार सीटेट, लगभग 4 बार 5 बार सीटेट पास किया हूँ, बैठा हूँ, क्वेश्चन को एनालाइज किया हूँ, समझा हूँ, और अपने संस्थान के माध्यम से अभी तक मैं सैकड़ों विद्यार्थी का सीटेट में रिजल्ट दिया हूँ। तो आज जो हम लोग सीटेट का पहला क्लास का वीडियो बना रहे हैं, तो आप समझिएगा कि आखिर सीटेट कैसे पास किया जाता है, किन किन विषयों, किन किन बिंदुओं पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। तो अगर आप सीटेट का तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं, तो आप पहला क्लास के माध्यम से हम सीटेट में क्वेश्चन का पकड़ आप लोग को बनाएंगे। देखिए, सीटेट की तैयारी हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम इस बोर्ड पर पहले से लिख के रखे हुए हैं, जिससे हमको समझाने में थोड़ा आसानी होगा और आप लोग को समय की बचत किया जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि छोटा से छोटा वीडियो बने और आपके लिए लाभदायक हो, और आप रेगुलर क्लास को देखिएगा तो आपका बहुत अच्छे मार्क्स से आप सीटेट में क्वालिफाई करेंगे। देखिए, कहा जाता है कि सीटेट में अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो हम जो बिंदु आज आपको बताएंगे, इस बिंदु को आप निश्चित रूप से अपने मस्तिष्क और मन में बिठा के रखिएगा। देखिए कि बालक कभी आपका गलत नहीं हो सकता। सीटेट एग्जाम के व्यू से आपके मस्तिष्क में हमेशा मन में रहना चाहिए कि कभी भी बालक आपका गलत नहीं होता है। गलत होता है क्या? तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ पे वो बालक पढ़ते हैं, जहाँ पर वो बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो शिक्षा व्यवस्था गलत माना जाता है, ना कि बालक गलत माना जाता है। तो बालक कभी भी गलत करने की बात किया जाएगा। कोई भी प्रश्न में अगर आपको ऑप्शन दिखा जाए, 4 गो ऑप्शन रहता है सीटेट में, और किसी ऑप्शन में बालक को गलत ठहराने की बात किया जाएगा, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। और आपको याद भी रहना चाहिए कि बालक कभी गलत नहीं होता है तो वहाँ का शिक्षा व्यवस्था या जो शिक्षक पढ़ाता है, वह शिक्षक के पढ़ाने का तरीका क्या है? गलत है, ना कि बालक गलत है। पहली बात आपको पूरा याद रहना चाहिए कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता, शिक्षा व्यवस्था ही गलत है, या आपका पढ़ाने का तरीका क्या है? गलत है। अगर उसके बाद अगर बात करें तो सीटेट का जो पेपर होता है, वो 2 बातों पर निर्भर करती है, बस 2 बात। अगर आपको 2 बात याद है तो आप सीटेट का पेपर आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको 2 बात पर पकड़ बननी चाहिए। एक बातें होती है सकारात्मक और एक होती है नकारात्मक। तो आज का जो हम लोग का क्लास है, वह नकारात्मक बातों की क्लास है कि कैसे नकारात्मक प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, या ऑप्शन को कैसे नकारात्मक तत्व के आधार पर पकड़ा जाएगा, उसी तत्व पर आज हम लोग बात करेंगे। तो पहला बात है कि जहां पर भी, जिस ऑप्शन में भी अगर रटने की बात किया जाएगा, और जिस ऑप्शन में आपको रटने की बात किया जाएगा, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए दिमाग में कि जहां पर भी रटने की बात किया जाएगा, वह रटना नकारात्मक बिंदु है। इसीलिए बच्चे को इस ओर हमको कहीं भी नहीं ले जाना है। बच्चे को नकारात्मक ऑप्शन की ओर नहीं ले जाना है जहां पर भी रटने की बात किया जाएगा, क्योंकि रटना, हम लोग को देखते हैं कि बच्चों अगर रटेगा तो उसका मानसिक जो स्थिति है, मानसिक जो संतुलन है, मानसिक लेवल, सोचने का, चिंतन करने का, वह सिकुड़ जाएगा और वो आपका अभिसारी पर आ जाएगा। और बच्चा को कहा जाता है कि सोचने का तरीका, सोचने का क्षमता वो विस्तृत होना चाहिए। इसीलिए रटने से कोई सोचने पर बल नहीं पड़ता है, रटना होता है और यह निगेटिव होता है। तो पहली बात आपको याद रहना चाहिए कि रटना जिस ऑप्शन में दिख जाएगा
वो नकारात्मक बातें हैं, उस ओर हमको कभी बालक को नहीं ले जाना है। पहला बात क्लियर। दूसरा बात देखिए कि जिस ऑप्शन में भी बालक के लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा, जिस ऑप्शन में आपको बालक के लिए दंड का समर्थन करती जिस ऑप्शन दिख जाएगा, वो ऑप्शन को आपको देखते ही काट देना है, क्योंकि दंड का समर्थन सीटेट कभी भी नहीं करता है। क्योंकि सबसे ऊपर हमको रखना है तो बालक को रखना है, दंड का समर्थन कभी विद्यार्थियों के लिए नहीं करना है। और दिख जाएगा तो ऑप्शन देखते ही काटेंगे, क्योंकि यह निगेटिव बातें हैं। इसके बाद आप देखिए अलगाव। अलगाव क्या होता है कि 10 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, उसी में से 2 विद्यार्थी को अलग बैठा देना, तो उसके साथ होगा अलगाव। और अलगाव कभी भी नहीं होना चाहिए, अलगाव भी आपका निगेटिव बिंदु है। और जिस ऑप्शन में दिखा जाए अलगाव, वो ऑप्शन को देखते ही आप काट दीजिए। उसके बाद विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर कभी भी ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। बालक सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो या विशेष आवश्यकता वाले बालक हो, उन सभी बालकों को एक साथ एक क्लासरूम में बैठाकर पढ़ाना चाहिए। चाहे वो बालक को आपको अलग से कोई आवश्यकता देना हो या कोई संसाधन प्रोवाइड करना हो या कोई सुविधा देना हो, तो आप उसी क्लासरूम में बैठाकर सुविधा दीजिए, ना कि अलग स्कूल विशेष विद्यालय में बैठाकर दीजिए। तो आप अगर उसके साथ आप अलग बनाइएगा, स्कूल विशेष विद्यालय बनाइएगा, तो बच्चा अलगाव का शिकार हो जाएगा और यह आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा बात क्लियर। उसके बाद है लड़का एवं लड़कियों को भेदभाव का समर्थन करते हुए कोई भी ऑप्शन दिख जाए, या तो लड़का को लड़की से श्रेष्ठ बना बताता हो कोई ऑप्शन, या लड़कियों को लड़का से कोई ऑप्शन श्रेष्ठ बताता हो, तो वो ऑप्शन को हम लोग देखते ही काट देंगे, क्योंकि यह नकारात्मक बातें है। क्योंकि भेदभाव आपका सीटेट का बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है। किसी भी लड़का को ना तो लड़की से भेदभाव करना है, नहीं तो लड़की को लड़का से, और किसी को कभी ऊंचा नहीं दिखाना है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, सबको एक समान रखते हुए चलना है। और अगर कहीं किसी ऑप्शन में भेदभाव करते दिख जाए या किसी को ऊंचा किसी को नीचा दिखाते हुए दिख जाए, तो ऑप्शन देखते ही क्या करना है, काट देना है। वो ऑप्शन आपका गलत होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिलेबस पूरा करना या किताबी ज्ञान। आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या किसी बालक को पढ़ा रहे हैं, तो बालक को जो पढ़ा रहे हैं बाल विकास के अंतर्गत, तो आप कि कभी भी किसी भी कक्षा में सिलेबस को पूरा करने के लिए या किताबी ज्ञान को आधार बनाकर आप शिक्षा प्रदान नहीं करिए। अगर कोई भी ऑप्शन सिलेबस पूरा करने पर जोर डाल रहा है या किसी में किताबी भाषा की बात कर रहा है, तो ये भी आपका क्या है, नकारात्मक है, और उस ओर हम लोग को नहीं जाना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें विद्यार्थियों से अनुशासन की स्थापना की बात, अगर विद्यार्थियों से, यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। विद्यार्थी इस ऑप्शन पर कंफ्यूज कर जाता है, आप समझ नहीं पाइएगा कि ये आखिर हो कैसे सकता है। तो विद्यार्थियों से अगर अनुशासन की स्थापना कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि आप विद्यार्थी को आपसे डर हो रहा है। अगर विद्यार्थी को आपसे डर हो जाएगा तो समझ जाइए कि विद्यार्थी कुछ भी प्रश्न अगर पूछना चाहेगा तो आपसे प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। इसीलिए आपका जो माहौल होना चाहिए वो पढ़ाई का माहौल होना चाहिए और प्रश्नोत्तर माहौल होना चाहिए, कि किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो तुरंत खड़ा होकर पूछे, ना कि अनुशासन बरतने की बात करेंगे। तो अनुशासन भी सीटेट, बहुत बड़ी बात, अनुशासन को भी सीटेट क्या निगेटिव मानता है, नकारात्मक बिंदु मानता है। इसलिए उस ओर भी हम लोग को नहीं जाना है, जहां पर विद्यार्थी से अनुशासन की बात आशा कर किया जाए। उसके बाद अगर हम लोग अगला पॉइंट पर देखें, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि क्या होता है, तो व्याख्यान विधि में विद्यार्थी सिर्फ श्रोता का काम करता है, सुनने का काम करता है, और विद्यार्थी सिर्फ सुनेगा, विद्यार्थी कोई प्रश्न नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि विद्यार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर सिर्फ सुनने का काम करेगा विद्यार्थी, तो उस शिक्षा विधि को कहा जाता है व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि सीटेट की दुनिया में निगेटिव माना जाता है, और जिस ऑप्शन में व्याख्यान दिख जाए वो ऑप्शन को भी हम लोग क्या करना है, नकारात्मक ले देना है, उस ऑप्शन को देखते ही काट देना है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें तो विद्यार्थियों को किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराना है। आपके शिक्षा व्यवस्था के दौरान, आप पढ़ाई के दौरान, कक्ष के दौरान कोई भी गलती होता है तो विद्यार्थी से हम लोग इस गलती को नहीं करेंगे। विद्यार्थी को कभी भी दोषी हम लोग को नहीं ठहराना है, इस बात पर भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगर देखें अंक या ग्रेड देने वाले या केवल परीक्षा पास कराने की अगर बात किसी ऑप्शन में कर दिया जाए, अगर कोई ऑप्शन अंक की बात करे,
कोई ऑप्शन ग्रेड की बात करे, कोई ऑप्शन तुलना की बात करे, तो समझ जाइएगा कि आप वो ऑप्शन आपका नकारात्मक है और ये आपका निगेटिव चला जाएगा। इस ऑप्शन को हमको कभी भी नहीं लेना है। उसके बाद देखिए, आप अगर बात करेंगे बालक अनुत्तीर्ण या उसी कक्षा में रखने की बात किया जाएगा। बालक को अनुत्तीर्ण करने की या बालक को फेल करने की या बालक को उसी कक्षा में रखने की बात किया जाएगा जिस ऑप्शन में, वो ऑप्शन भी आपका नकारात्मक चला जाएगा और उस ऑप्शन को हमको नहीं मानना है। इसके बाद आप सबसे लास्ट में देखिए, कहिएगा ऐसा क्यों कि बालक को फेल करने की बात या बालक को उसी कक्षा में रखने की बात किया जाएगा तो निगेटिव क्यों? तो हम पहले ही बता दिए थे कि बालक कभी गलत नहीं होता, और बालक गलत नहीं होता तो कौन गलत हो रहा है? तो गलत हो रहा है वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, गलत हो रहा है उस टीचर की पढ़ाने का तरीका, जो हम आपको शुरू लाइन में भी लिखे दिए थे कि बालक कभी गलत नहीं हो सकता, शिक्षा व्यवस्था ही गलत है या आपका पढ़ाने की तरीका ही गलत है। तो जहाँ से शुरू किए थे हम लोग वहीं पर पुनः इस बात को रख दिए, और आज का क्लास हम लोग का निगेटिव बिंदु को लेकर था, और अगले क्लास में सीटेट की संबंधित जो इस सकारात्मक बात है, उस सारी सकारात्मक बात को हम लोग बहुत अलग तरीका से, और YouTube के इतिहास में आपको इस तरीका से बहुत कम वीडियो मिलेगा जिस तरीका से हम लोग का वीडियो, जिस तरीका से आपका वीडियो यहाँ पर उपलब्ध किया जाएगा। उसके बाद आप अगले वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि हम जब कभी वीडियो डालें तब आपको क्या हो सूचना मिल जाए और इस वीडियो को आप लोग देख सके, और आपको तैयारी के दौरान बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। और हम लोग जब इसका सिलेबस शुरू करेंगे, चैप्टर वाइज शुरू करेंगे, तो आपको क्षेत्रीय भाषा में, आपके गांव घर की भाषा में पूरा सीटेट का सिलेबस आपको सामने रख दिया जाएगा। और साथ ही साथ बहुत जल्द ग्रुप डी का फॉर्म भरा रहा है, तो उसके लिए हम वीडियो बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और प्रणाम। आप लोग समर्थन कीजिए।